एक रहें सद्भाव रखें हम, देश देश में मान रखें हम। अब कवि कहते हैं हम भारतवासी हैं, हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। ये मैंने पहली पंक्ति में कहा है कि हमें एकता से रहना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हमें प्रेम से रहना चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। और जो है ऐसा प्रेम रखना चाहिए, हमें ऐसा भाईचारगी रखना चाहिए कि दूसरे देशों के जो लोग हैं हमारा ये भाईचारगी देखकर, हमारी जो एकता देखकर हमें सम्मान दें, हमारा आदर करें, ना ही हमारा तिरस्कार करें। ठीक है, तो इसीलिए हमें इतनी एकता हमारे में होनी चाहिए, इतने हम मिलजुल कर रहे कि बाहर के देशों को भी क्या हो, एक तरह से वो चकित रहे कि इतने भारत में धर्म के लोग हैं तो भी इनमें एकता कैसी है। तो ये भी जो है इनमें चकित करने वाली हो, जिससे हमें क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। ठीक है, और अपने देश के प्रति जो है अभिमान होना चाहिए। हमें जो है अपने देश के प्रति अभिमान होना चाहिए कि हमने इतने धर्म के लोग रहकर भी, इतनी जाति के लोग रहकर भी क्या है, हम में एकता है, हम में एक भाईचारगी है, हम मिलजुल कर रहते हैं। तो ये भी क्या है, हम में एक अभिमान होना चाहिए देश के प्रति। और दूसरे देशों के लिए जो है हमारे मन में विश्वास होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। इस तरह हम देश की क्या करेंगे, कीर्ति को बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कवि ने ये भाव कहा है। हठ छोड़े संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। अब यहाँ पे हठ का अर्थ है जिद छोड़े, ठीक है, स्वार्थ छोड़े, और संयम अपनाएं। संयम का अर्थ है धीरज, शांति। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपनी जिद, अपने स्वार्थ को, अपने क्रोध की भावना को, सबको छोड़कर धीरज से, शांति से हमें काम करना चाहिए। इस शांति और धीरज से काम करके हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए। इस सेवा में, इस रक्षा में चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाए, हमें अपने प्राणों को त्यागना पड़े तो भी हम ये करने के लिए पीछे न हटें। बस हमें हमेशा क्या है, हमें अधिक से अधिक क्या है, धीरज से और शांति से कार्य करनी चाहिए और अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान को तक निछावर करनी चाहिए। अतः मातृभूमि के लिए हमें सब कुछ त्यागना चाहिए और अपना बलिदान देना चाहिए। तो ये था प्रार्थना जो इस कविता में, इस प्रार्थना में ये सब इसके भावार्थ थे जो मैंने तुम्हें समझाए। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर कराती चलूं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, जो पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, बीती बातों इसका क्या मतलब है। ठीक है, प्रश्न पहला ये है कि बीती बातों इसका क्या मतलब है। बीती बातों का अर्थ है सुख और दुख। जो बीते हुए सुख और दुख है उसको भूल जाना, उसे भुला देना। जो भी बीते हुए सुख दुख थे, जो टकराव थे, जो भेदभाव थे, वो सभी चीज़ों को जो है, उन भावनाओं को है भूल जाने को कहते हैं। उन बातों को भूल जाने को कहते हैं, अर्थात बीते हुए सुख और दुख की बातों को भूलना। ये एक ही लाइन पर तुम इतना लिख सकते हो, बीती बातों का क्या मतलब। इसका अर्थ है बीते हुए सुख और दुख को, बीते हुए सुख और दुख की बातों को भूल जाना। ठीक है, हमें कैसे रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो है, हमें कैसे रहना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, हठ छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए। हठ छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए।
छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए? छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को अपनाना चाहिए। छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को अपनाना चाहिए। हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए? हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए? हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। भगवान से हम क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमें यही मांगना चाहिए कि किसी का अपमान ना करें। हम जो है किसी का अपमान ना करें, ऐसी हमें बुद्धि दे भगवान। तो हमें भगवान से ये मांगना चाहिए कि हम किसी का अपमान ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें, किसी का अनादर ना करें, ऐसी हमें बुद्धि दे भगवान। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए हैं। तो सबसे पहले, एक रहे सद्भाव रखें हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? पहले प्रश्न का जो है, पहला प्रश्न है, एक रहे सद्भाव रखें हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस उत्तर ये है, हमें अपना जाति भेदभाव को छोड़कर प्रेम की भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, जो भी जाति जो है अपनी जाति भेदभाव को छोड़कर प्रेम की भावना से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गिरे हुए को तुरंत उठाएं। गिरे हुए का क्या अर्थ है? उसे कैसे उठाना चाहिए? तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जो अमीर है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो जो है गरीबों की जो है सहायता करके उनको समाज में उन्नति दिलाएं। ठीक है, उनकी मदद करके उन्हें समाज में एक नाम उनका लाए या फिर उनकी जो है उन्नति करें। हठ छोड़े संयम अपनाएं, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है? हठ छोड़े अर्थात क्या है? अपना स्वार्थ, अपना क्रोध, अपनी जिद, ये सब छोड़कर जो है संयम अपनाए का अर्थ है धीरज रखे, शांति रखे और अपने कार्य को पूरा करे। ठीक है, यहाँ पर और धीरज और शांति से जो है और प्रेम से क्या क्या है, अपने व्यवहार को रखे और सभी के काम आए और हम में जो है सहनशीलता रहे, सहनशीलता के गुण हमें होने चाहिए। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कवि कि अपनी जिद, स्वार्थ, क्रोध की भावना को छोड़कर धीरज, शांति और प्रेम का जो व्यवहार है सभी के साथ करना चाहिए हमें। और हमें सहन शक्ति, सहनशीलता जो है हमारे पास होनी चाहिए।